हाँ जी, तो मैं इस पूरे हस्तशिल्प मेले के बीचों बीच खड़ा हूँ और मेरे पीछे है ब्रह्मोस मिसाइल। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें भारत के द्वारा सबसे अधिक जो मिसाइलों का यूज किया गया था वो ब्रह्मोस थी। जिस एयर डिफेंस सिस्टम का यूज किया गया था वो S-400 था, जिसको सुदर्शन का नाम दिया गया था। जिस एयरक्राफ्ट का यूज किया गया था सबसे ज्यादा वो तेजस था। तो मैं यहीं पर खड़ा हूँ और मेरे पीछे उसी ब्रह्मोस मिसाइल का एक डेमोस्ट्रेशन यहाँ पर किया गया। इसके अलावा अब यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ पे जितने भी स्टॉल लगाए गए, जैसे इधर देखो नायक यदुनाथ सिंह का ये डोम भी यहाँ पे लगाया गया, मतलब पूरी सी थीम के ऊपर है। ये देखो मेरे पीछे आप देख रहे होंगे सेंट्रल पांडाल, ये सेंट्रल पांडाल है और इसको भी जो हिल स्टेशन आता ना, और फिर जो कारगिल जो थीम थी उस कारगिल थीम के ऊपर इसको डिजाइन किया गया। और इसके साथ साथ आप देखोगे यहाँ पर तो 5 जून 2024 को केंद्र सरकार के द्वारा एक प्रोजेक्ट चलाया गया था, एक पेड़ माँ के नाम। उस एक पेड़ माँ के नाम का भी यहाँ पर एक साइन बोर्ड लगा रखा है। ये आपको देखोगे एक पेड़ माँ के नाम, जो कि आपके 5 जून को चलाया गया था ना, ये भी आपके यहाँ लगाया गया। और ये पूरा सेंट्रल पंडाल है और इस सेंट्रल पंडाल में क्या है वो भी हम लोग दिखाने वाले हैं। पर यदि आप मेरे सामने देखोगे तो आपके 2 स्टॉल हैं। एक DMG का डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग जियोलॉजी की बात करें, बेसिकली राजस्थान में इसका जो विभाग है वो उदयपुर में है और राजस्थान को खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। और वो जो खनिजों का अजायब घर है शायद वो यहाँ पर है। आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर जो रियर अर्थ की बात करें, रियर मेटल्स की बात करें, जो हमें सबसे पहले, क्योंकि हम लोग बेसिकली रियर अर्थ मेटल की बात करें तो हम लोग डिपेंड है चाइना के ऊपर। और हमारे अभी हाल ही के अंदर जो बालोतरा है, इस बालोतरा के सिवाना क्षेत्र में रेयर मेटल जो है वो यहाँ पर मिला है। तो ये पूरा डिपार्टमेंट जो है ना, शायद ये आपको यहाँ पे दर्शा रहा है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बात करें, ये रहा थोड़ा सा, इन्होंने थोड़ा हमें छूट दे दी, ये रहो। तो ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट की बात करें, 17 एलिमेंट्स होते हैं, उनका एक ग्रुप होता है ये। और हमें ये राजस्थान में मिला है पहली बार सिवाना क्षेत्र के अंदर। तो वो यहाँ पर इन्होंने इसको डिस्प्ले किया है आपके। अब हम लोग आ गए आफरी के स्टॉल के ऊपर। आफरी एरिड फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट थी और ये जो है आपके 1988 में आई थी। और 1988 में आने के बाद बेसिकली पश्चिमी राजस्थान में एरिड फॉरेस्ट, मतलब शुष्क जो क्षेत्र था ना, वहां पर वनों का विकास कैसे हो सकता है वो सब यहाँ पर है। और ये इसका मुख्यालय आपके जोधपुर में है। ऐसे ही आफरी है एक संस्था काम करती है जिसका नाम है काजरी। तो ये आफरी जो है ना, ये हमारे यहाँ पर किस प्रकार से पश्चिमी राजस्थान के अंदर वनों के विकास के लिए काम करती है वो यहाँ पे दर्शाया गया। कौन कौन सी चीजें यहाँ पर है, खाद क्या काम करेगा, मतलब इन्होंने अपना पूरा जो है ना। इसके अलावा ये काम करती किसके ऊपर है, ये काम करते बेसिकली ड्राई जोन के ऊपर। तो ये अफ्रीका भी आपके यहाँ स्टॉल है, ये भी देख लेना आप लोग। अब हम लोग हैं जोधपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ये जोधपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रिसेंटली इसके द्वारा 2 किस्मों को डेवलप किया गया था। एक पौष्टिक अनाज की राजगीरा 01 और एक है जोधपुर जीरा। और राजस्थान को पहली बार जो जीरे की स्वदेशी नस्ल का पेटेंट मिला है और वो JC1 है। और वो JC1 डेवलप की थी जोधपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। इसके अलावा ये राजस्थान की पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जहाँ पे संविधान पारक भी है और इसकी खुद की पत्रिका भी आती है, इसका नाम है मरुधरा। तो जोधपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ये रिसेंटली यदि हम बात करें एग्रीकल्चर क्षेत्र में बहुत सारा काम करता है। और बेसिकली यदि आप बात करोगे ना तो वनस्पति जो आपके किस्में उनके डेवलपमेंट में काम करता है। और जोधपुर जीरा, इसके अलावा आपको राजगीरा 02 जिसका अनावरण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, तो वो भी आपके यहाँ पे स्टॉल लगी हुई है। जैसे थोड़ा सा और आगे चलेंगे, उधर भी देखोगे तो लांस नायक करम सिंह की बात करें, उनका डोम लगाया गया। उधर आपके गुरबंस सिंह सरिया की बात करें, एक इधर भी देखोगे तो वो यहाँ पे डोम लगाया गया है। जस्ट मेरे इधर देखोगे तो सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल की बात करें, इनको यहाँ पे दर्शाया गया है। और नमस्ते भाई। इसके अलावा उधर देखोगे ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। मतलब यहाँ पे जितने भी डोम लगाए गए, जितने भी स्टॉल लगाए गए, सब स्टॉलों के ऊपर भारतीय सेना के वो जाबाज जिन्होंने भारतीय सेना की सेवा की थी और अपने प्राणों को आहूत किया था देश के रक्षा के लिए, देश के शौर्य के लिए, देश के देश को अपने आप की कुर्बान किया था देश के लिए। तो ये पूरा का पूरा जो है ना ये यहीं पर है। और इसके चारों तरफ आपके स्टॉल लगे हुए हैं हैंडीक्राफ्ट को लेकर के। तो फाइनली हम लोग यहाँ पर आए थे और ये एकदम बीचों बीच का स्टॉल है। और बाकी हमने कोशिश की कि आपको दिखाने की कोशिश की थी, तो मेरा जो कैमरामैन है वो आपको दिखा भी देगा भाई आपको कौन कौन से स्टॉल यहाँ पर है और क्या क्या चीजें है। तो यहीं से ये जो आज जो है ना, आज इस हस्तशिल्प मेले का आज अंतिम दिन है, आज इसका अंतिम दिन है। और आज यहाँ पे सांस्कृतिक उत्सव कार्यक्रम भी हुआ था। यहाँ पर दिया कुमारी जी भी यहाँ पर आई थी। तो फाइनली हम लोग भी अपने इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं क्योंकि अब टाइम भी हो गया। और इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा जो पिक्चर्स है ना, वीडियो में आपको दिखा दूंगा कि कौन कौन से स्टॉल यहाँ पे लगे हुए हैं। तो बस दोबारा से आप सबको मेरी ओर से नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं और 2026 आपकी जिंदगी के अंदर मां सरस्वती और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे। 2026 आपकी सिलेक्शन वाली हो, ऐसे दुआएं करता हूँ। धन्यवाद।